तो दोस्तों, इंडिया के कार मार्केट का एक अजीब सा सच है कि यहाँ हमेशा वही गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं जो देखने में ज्यादा बड़ी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रोड प्रेजेंस वाली लगती है, चाहे उनके अंदर फीचर्स और कंफर्ट एवरेज ही क्यों ना हो। इसी वजह से कई ऐसी कारें जो फीचर्स के मामले में टॉप क्लास होती हैं, कंफर्ट में भी कोई कमी नहीं छोड़ती, वो मार्केट में आकर भी लोगों की नजरों से इग्नोर हो जाती है। कंपनियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं, इन कारों में एडवांस्ड फीचर्स देती हैं, बेहतर सेफ्टी, प्रीमियम इंटीरियर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐड करती हैं, लेकिन फिर भी सेल्स नंबर उनका साथ नहीं देते। नतीजा ये होता है कि ये गाड़ियां शोरूम में सिर्फ डिस्प्ले पीस बनकर रह जाती हैं। और जब हम थर्ड नंबर की कार की बात करते हैं तो भाई टाटा ने इस गाड़ी को दिल से बनाया, मल्टीपल फेसलिफ्ट्स दिए, डिजाइन और फीचर्स दोनों को समय के साथ इंप्रूव किया, लेकिन फिर भी ये कार बायर्स का दिल जीत नहीं पाई। इसी कहानी के साथ आगे हम उन सभी कारों की बात करने वाले हैं जो अच्छी होने के बावजूद मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सकी। तो अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की 6 नंबर कार की, जो आती है हुंडई के घर से और जिसका नाम है हुंडई एक्स्टर। इस गाड़ी में आपको वही इंजन मिलता है जो हुंडई वेन्यू में दिया जाता है, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब अगर प्राइस की बात करें तो वेन्यू के कंपैरिजन में ये गाड़ी लगभग 2 लाख सस्ती पड़ती है। ये कार मारुति स्विफ्ट और वैगनार जैसी पॉपुलर गाड़ियों के प्राइस रेंज में ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 6,40,000 से शुरू हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाई इस गाड़ी की सेल्स एक्सपेक्टेशन से काफी कम रह जाती है। कंपनी ने यहां तक सीएनजी का ऑप्शन भी दे दिया, फिर भी बायर्स का इंटरेस्ट उतना नहीं दिख रहा। लोग शोरूम में इस गाड़ी को देखने तो जाते हैं, थोड़ा टाइम बिताते हैं, चाय पीते हैं और फिर बिना बुकिंग के वापस लौट आते हैं। सबसे ज्यादा कंप्लेंट इसके लुक्स को लेकर होती है, लेकिन भाई एक सवाल है, क्या 6 लाख से 6,50,000 के बजट में आप रेंज रोवर जैसी लुक एक्सपेक्ट कर रहे हो? रियलिटी ये है कि गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा मिलता है, माइलेज काफी ठीक ठाक है और फीचर्स भी इस प्राइस के हिसाब से काफी इंप्रेसिव दिए गए हैं। फिर भी ये कार मार्केट में चल नहीं पाती और अक्सर शोरूम के कॉर्नर में खड़ी रहकर सिर्फ लोगों का इंतजार करती रहती है। और अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की 5 नंबर कार की, जो आती है रेनॉल्ट की साइड से। रेनॉल्ट कंपनी पिछले कई सालों से इंडियन मार्केट में लगातार मेहनत कर रही है, अपना सर्विस नेटवर्क धीरे धीरे इंप्रूव भी कर रही है, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी फेसलिफ्ट आने के बाद रेनॉल्ट काइगर को बायर्स ने लगभग इग्नोर ही कर दिया। इस गाड़ी की मंथली सेल्स आज भी सिर्फ 1,000 यूनिट्स के आसपास सिमटी रहती है। कंपनी को लगा था कि फेसलिफ्ट के बाद इसकी डिमांड अचानक से ऊपर चली जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उलट ही निकली। अगर आप सिर्फ लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मानना पड़ेगा कि डिजाइन के मामले में काइगर काफी अट्रैक्टिव लगती है, फिर भी लोग रेनॉल्ट ब्रांड पर पूरा भरोसा नहीं दिखा पाते। ऊपर से एक बड़ी प्रॉब्लम इस गाड़ी की रिसेल वैल्यू है, जो काफी कम मानी जाती है और कई एरियाज में रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर्स अवेलेबल ही नहीं होते। इस वजह से लोगों को सर्विसिंग के लिए लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो नेचुरली बायर्स को पीछे खींच लेता है। लेकिन भाई, जब हम 4th नंबर की गाड़ी पर आते हैं तो कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग हो जाती है, क्योंकि इस गाड़ी में कंपनी ने लगभग हर चीज दी है, सर्विस नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी सेल्स चार्ट में ये गाड़ी नीचे ही अटकी रहती है। और ये है होंडा की तरफ से आने वाली होंडा अमेज। होंडा की क्वालिटी पर किसी को भी डाउट नहीं है, सब जानते हैं होंडा का नाम क्या वैल्यू रखता है। इंडियन मार्केट में होंडा ने ही लोगों को सिखाया था कि बजट में प्रीमियम और लग्जरी फील का मतलब क्या होता है। होंडा सिटी जैसे मॉडल्स एक टाइम पर लोगों का ड्रीम हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में होंडा अमेज हर एंगल से ठीक होने के बावजूद बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। इसके कंपैरिजन में मारुति डिजायर कई गुना ज्यादा बिकती है, जबकि अमेज कस्टमर की पॉकेट से पैसा निकलवाने में फेल हो जाती है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी कमी सीएनजी ऑप्शन की नॉन अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अगर होंडा इसमें सीएनजी का ऑप्शन दे देता तो शायद सेल्स थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी। अभी फ्यूल ऑप्शन के नाम पर सिर्फ पेट्रोल ही मिलता है, लेकिन फीचर्स और डिजाइन की बात करें तो कोई ये नहीं कह सकता कि होंडा अमेज देखने में अच्छी नहीं लगती। अगर इसे मारुति डिजायर से कंपेयर करो तो भाई, लुक्स के मामले में अमेज काफी ज्यादा प्रीमियम और क्लासी लगती है, चाहे फ्रंट हो या रियर, दोनों साइड से गाड़ी बिल्कुल बैलेंस्ड और ऑलमोस्ट परफेक्ट फील देती है। और अब बात आती है हमारी लिस्ट की 3 नंबर कार की, जिसे देखकर भाई सच में अफसोस होता है कि लोग इसे चूज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये है टाटा की टिगोर। 4 स्टार की स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रेटिंग होने के बावजूद भी इस गाड़ी को लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे दिल्ली के लोग इलेक्शंस के बाद प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं। प्राइस के मामले में ये टाटा टियागो के बिल्कुल आसपास ही आती है, बस थोड़ा सा महंगी पड़ती है, लगभग 20 से 30,000 रुपए का ही डिफरेंस रहता है। इतना छोटा सा गैप होने के बाद भी हैवी डिस्काउंट्स चलने के बावजूद ये गाड़ी कस्टमर की पॉकेट से पैसा निकलवाने में फेल हो जाती है। इसी बजट रेंज में आने वाली टाटा पंच सारी लाइमलाइट और सेल्स अपनी तरफ खींच लेती है और टिगोर को शोरूम के एक कोने में सिर्फ डिस्प्ले के लिए खड़ा रहना पड़ता है।
मार्केट में इस गाड़ी की डिमांड काफी वीक है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया में सेडान कार मार्केट लगभग खत्म सा हो चुका है। आज के टाइम में बहुत ही कम सेडान कार्स ऐसी हैं जो एक्चुअली अच्छी नंबर्स में बिक पाती हैं और इसी रियलिटी का शिकार टाटा टिगोर भी बन जाती है। और अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की 2 नंबर कार की, जो आती है निसान के कैंप से और जिसका नाम है निसान मैग्नाइट। ये वही गाड़ी है जो लगभग हर डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करती है, फिर भी कस्टमर की जेब से पैसा निकलवाने में पूरी तरह फेल हो जाती है। अगर आप प्राइस पर नजर डालो तो इसका बेस वेरिएंट लगभग 6,50,000 के आसपास ऑन रोड मिल जाता है, जो इस सेगमेंट में काफी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। इतना अट्रैक्टिव प्राइस होने के बाद भी लोग अक्सर यही कहते हैं कि गाड़ी अच्छी है, फीचर्स भी ठीक ठाक हैं, लेकिन कंपनी पर पूरा भरोसा करना मुश्किल लगता है। इस सोच के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है निसान का वीक सर्विस नेटवर्क। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो शायद आपको सर्विस सेंटर इजीली मिल जाए, लेकिन जो लोग गांव या सेमी रूरल एरियाज में रहते हैं उनके लिए सिचुएशन काफी टफ हो जाती है। वहां निसान के सर्विस सेंटर्स अक्सर 100 या 150 किलोमीटर दूर पड़ते हैं और सिर्फ सर्विसिंग के लिए इतना लंबा सफर करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। शायद यही वजह है कि इतनी पोटेंशियल वाली गाड़ी होने के बावजूद निसान मैग्नाइट मार्केट में वो नंबर्स अचीव नहीं कर पाती जो इसे मिलने चाहिए थे। और अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की एक नंबर कार की, जो आती है टाटा के घर से और जिसका नाम है टाटा अल्ट्रोज। इंडिया की सबसे सेफेस्ट हैचबैक होने के बाद भी ये गाड़ी सेल्स के नंबर्स में कोई कमाल नहीं दिखा पाती। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, प्रीमियम इंटीरियर्स, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग जैसी क्वालिटीज होने के बावजूद भी अल्ट्रोज को लोग क्वाइटली इग्नोर कर देते हैं। ये गाड़ी भी अक्सर शोरूम में ही खड़ी रह जाती है, जैसे कोई अच्छी चीज जिसे देखने वाले बहुत हैं पर लेने वाला कोई नहीं। फेसलिफ्ट के बाद टाटा ने इस गाड़ी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, डिजाइन में पॉलिश दी, काफी सारे नए फीचर्स ऐड किए, फिर भी बायर्स का दिल जीतना मुश्किल हो गया। लोग इसकी जगह बलेनो और ग्लैंजा जैसे ऑप्शंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि अल्ट्रोज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों ऑप्शंस के साथ आती है, फिर भी मार्केट में इसका क्रेज नहीं बन पाता। कंपनी खुद भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर इंडियन बायर्स चाहते क्या हैं। शायद प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं, सोच में है, क्योंकि इंडिया में अक्सर वही गाड़ी चलती है जो रोड पर ज्यादा दिखती है। लोग नया ट्राई करना नहीं चाहते, बस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो सब ले रहे हैं वही हम भी ले लेंगे। और भाई, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।